इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि गाय का भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। गाय को भारत देश में मां के रूप में देखा जाता है और देवताओं की तरह उसकी पूजा भी की जाती है। इसलिए गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि गाय के संरक्षण को हिंदुओं का मौलिक अधिकार शामिल करना चाहिए और अब कोर्ट के इसी फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराग भदौरिया ने कहा कि गाय हमारी माता है, लेकिन जब से बीजेपी सरकार में आई है गाय दर दर भटक रही है। बीजेपी गाय पर राजनीति तो कर सकती है पर उसका संरक्षण नहीं कर सकती। यूपी मंत्री मोहसिन रजा ने भी कहा है कि गाय के संरक्षण को लेकर बीजेपी सरकार संकल्पित है। उनके रखरखाव से लेकर संरक्षण तक सरकार ने कदम उठाए हैं। हम कोर्ट के सुझाव का स्वागत करते हैं क्योंकि गाय प्रदेश ही नहीं देश के लिए पूजनीय है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि गौ संरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। बीजेपी इसे संवैधानिक तौर पर ले। यूपी में गोवंश पर रोक है लेकिन गोवा और असम में छूट है, इसलिए एक राष्ट्रीय स्वरूप इसका होना चाहिए। तो आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला गायों पर दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गाय भारतीय संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। गाय को भारत देश में मां के रूप में जाना जाता है और देवताओं की तरह इसकी पूजा भी की जाती है और इसी के लिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो गौरक्षक हैं, जो गाय की सेवा करते हैं और जो उनका संरक्षण करते हैं, उन हिंदुओं को जो गाय का संरक्षण है उन हिंदुओं के मौलिक अधिकार में ये शामिल किया जाना चाहिए। इस तरीके की बातें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही है, जिसको लेकर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। इस दौरान सीधे तौर पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि गाय हमारी माता तो है, लेकिन जब से बीजेपी सरकार में आई है तब से गायें दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गई है। बीजेपी गाय पर राजनीति तो कर सकती है लेकिन उसका संरक्षण नहीं। जरा जानकारी के लिए यूपी से ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जिस तरीके से अब ये बयान सामने आया है, उन्होंने फैसला लिया है कि गायों को जो संरक्षण है उसको हिंदुओं के मौलिक अधिकार में शामिल करना चाहिए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। बीजेपी का इस पर क्या रुख है? और जो सपा प्रवक्ता है अनुराग भदौरिया, उन्होंने तो साफ तौर पर कह ही दिया है और इसको लेकर बीजेपी पर तंज भी कसा है। अनुराग भदौरिया की बात करें और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष और अनुराग भदौरिया ने हमेशा जो है भारतीय जनता पार्टी के जो भी नीतियां नहीं है उस पर कटाक्ष किया है। अगर हम बात गाय और गौ संरक्षण की करें तो उत्तर प्रदेश में काफी हद तक गौवंश जो गोकशी हो रही थी उस पर काफी हद तक प्रतिबंध लगा है और जो कोर्ट का जो एक फैसला आया है उस फैसले का स्वागत भारतीय जनता पार्टी समेत कुछ और दलों ने किया है। लेकिन अब बात यही उठती है कि गोवा और असम, इसके अलावा केरल, ये तीन ऐसे राज्य जहाँ पे गोकशी में कोई प्रतिबंध नहीं है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, असम में बीजेपी की सरकार है, केरल में बीजेपी की सरकार नहीं है। केरल में शुरू से गाय जो है कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, योगी सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए एक अलग योजना बनाई, कान्हा उपवन के नाम से तमाम फंड दिए और उसके अलावा उत्तर प्रदेश में गौकशी पे प्रतिबंध लगा। जो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो गायों की तस्करी करते थे, उस पर आज भी कड़ा कानून है और रोज करीब करीब हर एक जिले की पुलिस पकड़ती है गौ तस्करों को, उनको जेल भेजती है। लेकिन अगर हम बात करें अनुराग भदौरिया की, तो अनुराग भदौरिया ने जो टिप्पणी की है वो टिप्पणी भी एक मायने में सही मानी जा सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो गायों की स्थिति है वो अभी चिंताजनक है। आपने देखा होगा कि अक्सर सड़कों पर जो गाय है वो घूमते हुए नजर आ जाती हैं। कई ऐसे जगह है जहाँ पर आम जनता को गाय से परेशानी होती है। कई ऐसी जगह जहाँ पे सड़कें जो है जाम हो जाती है गायों की वजह से। तो कहीं ना कहीं सरकार की जो मॉनिटरिंग टीम है उसकी अभी कमी है, ये कहा जा सकता है। लेकिन जो कोर्ट की टिप्पणी है वो टिप्पणी सकारात्मक है। उस टिप्पणी का सभी दलों ने स्वागत भी किया है। मुस्कान जी। प्रदीप जी, सभी दलों ने स्वागत किया और देखिए गाय वाकई अब ये जो मुद्दा है, जो फैसला आया है हाईकोर्ट का, उसके बाद जनता भी इसको स्वीकार कर रही है और साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जनता इसके पक्ष में भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई त्योहार आता है, आप होली ले लीजिए, दिवाली ले लीजिए, इन त्योहारों पर गाय पर हम देख सकते हैं या फिर कोई भी जानवर हो, उन पर किस तरीके से अत्याचार की जो चीजें हैं वो तस्वीरें सामने आती है। अब जिस तरीके से संरक्षण की भी बात सामने आई है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपने बताया कि संरक्षण के लिए और गांव को गोकशी जो है वो रुक गई है, लेकिन सड़कों पर गाय घूमती नजर आती है और अब आगे त्योहारों का ही मौसम है, उसके लिए बीजेपी सरकार का क्या कुछ प्लान है? देखिए, अगर बीजेपी सरकार की बात करें, मैंने भी बताया कि योगी आदित्यनाथ ने स्पेशल इसके लिए एक स्कीम बना रखी है।
स्पेशल इसके लिए अलग-अलग जिलों में मॉनिटरिंग टीम है। लेकिन सेवा के जो अध्यक्ष हैं अतुल कुमार सिंह, जो राज्य मंत्री हैं, उनसे बात हुई थी। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में सारी व्यवस्था ठीक है, लेकिन कहीं से ठीक कुछ भी लगता हुआ दिखाई नहीं देता है। और अगर हम बात करें मुस्कान जी, तो उत्तर प्रदेश में सरकार को अभी निश्चित रूप से जो गौकशी है, जो गौवंशी हैं, उन पे एक स्वस्थ और स्वच्छ मॉनिटरिंग टीम बनाने की ज़रूरत है, ताकि आने वाले दिनों में विपक्ष भी इस चीज़ से बच सके हुँ। और भारतीय जनता पार्टी और जो सरकार है, वो भी अपनी बात को खुल के सामने रख सके। हुँ, ठीक है। देखिए, जिस तरीके से अनुराग भदौरिया का बयान सामने आया है, उन्होंने सरकार पर सीधे तौर पर निशाना साधा। अब गोवा, असम और केरल की ही बात कर लें, तो वहाँ पर 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार है और एक में कांग्रेस की सरकार है। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि कंट्रोवर्सी वहाँ पर सबसे ज़्यादा गायों पर होती है। वहाँ के लिए सरकार का क्या प्लान है? देखिए, ये दुर्भाग्य है। अभी कोर्ट को बीच में आना पड़ा उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में। देखिए कोई भी जानवर जो बोल नहीं सकता है, जो बोलने में असक्षम है, उन सबको अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन अगर हुँ, हम बात करें गायों की, भारतीय संस्कृति, चूँकि भारत तमाम तरह के धर्मों का देश है, लेकिन यहाँ पर एक देश मान के चला गया है कि गाय हमारी माता है। और अगर गाय हमारी माता है, जिस बात पर आप राजनीति में आए थे, उस चीज़ का फ़ायदा अगर उस व्यक्ति को नहीं होगा, तो निश्चित रूप से आपकी राजनीति बेकार है। असम में बीजेपी की सरकार है, लेकिन असम में गौकशी पे कोई प्रतिबंध नहीं है। गोवा की बात करें, गोवा में चूँकि फ़ॉरेनर ज़्यादा आते हैं, टूरिस्ट हब है, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन वहाँ पर गौकशी पे कोई प्रतिबंध नहीं है। सरकार को एक ठोस निर्णय लेना होगा, एक ठोस कमेटी बनानी होगी, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है, इसके तर्ज पर अन्य प्रदेशों में बनानी होगी, ताकि जो गौकशी है उसको रोका जा सके, गौ संरक्षण किया जा सके। हालाँकि गौ संरक्षण के कई फ़ायदे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हम उसको हिंदुत्व से जोड़ के देख सकते हुँ, हैं। गाय जहाँ पे गाय का संरक्षण होता है, वहाँ पे वातावरण भी अनुकूलित होता है और इसके अलावा दूध, दही और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, जो हमको स्वच्छ और स्वस्थ रूप में मिल सकती हैं। लेकिन बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, इसने तो अपना काम किया और उसमें 85% हम कह सकते हैं कि वो कामयाब हुई। लेकिन असम में, गोवा में, केरल में और देश के अन्य तमाम प्रदेशों में गौकशी पे प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है और इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की है और ये टिप्पणी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसकी पूरे देश के लोगों ने जो है चर्चा की है और स्वीकार भी किया है, मुस्कान जी। हुँ, बिल्कुल। लेकिन देखिए, सबसे पहले अगर केरल की बात करें प्रदीप जी, तो देखिए कांग्रेस जो है वो लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाती रहती है। लेकिन ये जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उसको लेकर केरल में जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर भी इस तरीके से ये चीज़ें नहीं देखने को मिल रही है। राज्य सरकार भी इसको लेकर जिस तरीके से यूपी में बनाई गई है कमेटी, उसी तरीके से वहाँ भी बनाई जा सकती है। अगर हम बात करें कांग्रेस की और कांग्रेस की नीतियों की, तो कांग्रेस की नीतियों में और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कभी भी गाय संरक्षण को लेके कोई बयान नहीं दिया गया। अ, क्षेत्रीय पार्टियों में बात करें तो समाजवादी पार्टी ने इस बात पर 1-2 बार चर्चा किया था, लेकिन कांग्रेस की नीतियाँ और कांग्रेस के का जो मैनिफेस्टो है, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है किसी भी राज्य के लिए गौ संरक्षण को लेकर, उन्होंने कभी कोई ठोस घोषणा नहीं की, ना ही अपने चर्चा में इसको शामिल किया, ना सीडब्ल्यूसी के बैठक में इस बात को उन्होंने रखा, क्योंकि गाय का जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय मुद्दा के साथ-साथ अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। जो भारतवंशी विदेशों में रहते हैं वो भी गाय को माता मानते हैं। अमेरिका अन्य देशों में गाय के एक छोटी-सी प्रजाति के लिए लोग 100-100 किलोमीटर चले जाते हैं उसकी पूजा करने के लिए, उसके दूध के लिए। तो कहीं न कहीं से कांग्रेस के अंदर भी अभी एक कमी है। जिस वस्तु को पूरा देश अपनी धरोहर मानता है, उसको सभी दलों को एक साथ एक स्वर में खड़ा होके अपना मानना चाहिए और यही जो है हिंदुस्तान है, इसी को हिंदुस्तान कहते हैं मुस्कान जी। लेकिन कांग्रेस और अन्य जो दल हैं, वो केरल हुआ, हैदराबाद हुआ, जो साउथ के जो भी प्रदेश हैं, वहाँ पर गौकशी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसकी सरकार है, उनको खुद पहल करके सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के साथ लग कर और गौकशी पर एक टीम बनानी चाहिए और उस टीम के साथ-साथ जो संरक्षण है, वो भी प्रदान करना चाहिए। हुँ, बिल्कुल प्रदीप जी, देखिए काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि ऐसे मामलों में भी कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। अभी तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बात कही है और अभी धीरे-धीरे अगर इस पर कमेटियाँ नहीं बनी और ये बात नहीं रखी गई, तो शायद ये बात आगे तक भी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर संज्ञान ले सकता है। लेकिन ये वाक़ई दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जब पूरा देश जो है वो गाय को माता मानता है, तो उस पर भी राजनीति क्यों हो रही है? बिल्कुल आपने सही कहा कि कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें जब कोर्ट आता है, जब कोर्ट का निर्णय आता है, तो निश्चित रूप से वो देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होता है।
कुछ दिन पहले महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार, वो पूरे उत्तर प्रदेश में जो अत्याचार हो रहे थे, जब सपा की सरकार थी, अंतिम चरण में थी, उस समय प्रयागराज की जो वीएस न्यायमूर्ति की खंडपीठ थी, उन्होंने एक टिप्पणी की थी महिलाओं के अत्याचार को लेकर, और वही कारण है कि सपा जो है सरकार से गई, भाजपा आई। उसी तरह से देश में जिस तरह उत्तर प्रदेश में करीब-करीब 85% गौ संरक्षण केंद्र बने हुए हैं, गौकशी पे प्रतिबंध है, उसी तरह से गोवा, अन्य जो राज्य हैं, वहाँ पर भी केंद्र को जो जहाँ-जहाँ केंद्र की सरकार है वहाँ पे, और जहाँ पर विपक्ष की सरकार है वहाँ पर, छत्तीसगढ़ की बात करें वहाँ भी गौकशी पे कोई प्रतिबंध नहीं है, राजस्थान में कोई प्रतिबंध नहीं है। सबको एक होना होगा, क्योंकि ये हमारी अस्मिता की बात है, हमारे संस्कृति की बात है, और जहाँ पे संस्कृति की बात आती है वहाँ पर दल और जो मज़हब है, इसको छोड़कर उसको एक साथ एक सापेक्ष चलकर उस हुँ, संस्कृति, उस धरोहर को लेके आगे बढ़ने का काम जो है जनता करती है, हुँ, आम बिल्कुल लोग और उस करते हैं। तो धरोहर ऐसी को स्थिति हमें में जितने बचाना भी भी चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया।